हेलो। कैसे हो भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी सभी की अच्छी चल रही होगी। आज का वो जो लेक्चर होने वाला है, वो होने वाला है लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम करेंगे 19 दिसंबर की 2017 की तीसरी शिफ्ट। और ये शिफ्ट तुम्हारी आखिरी होने वाली है। ठीक है। ये कंप्लीट होते ही तुम्हारी 2017 की सारी शिफ्ट्स कंप्लीट हो जाएंगी जो मेरे पास अवेलेबल थी भाई। जो मेरे पास अवेलेबल थी या फिर कहीं भी जो अवेलेबल है, वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। टोटल 11 शिफ्ट है भाई। मतलब जो इंटरनेट पे मेरे को मिली थी, टोटल 11 मिली थी, 10 हम कर चुके हैं, ये है 11वीं। ठीक है। इसको हम कर लेंगे। 2017 के हम सारी शिफ्ट कर चुके होंगे। ठीक है। तो करते हैं अपना लेक्चर आज का स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1728 की पावर 26 माइनस 2 की पावर 156 को 16 से डिवाइड करते हैं तो हमें बताना है शेषफल क्या बचेगा। देखो, इसको करवाने से पहले मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। अगर a की पावर n और माइनस b की पावर n है ना, और n हमारा क्या है यहाँ पे, इफ n इज इवन या फिर सम, n इवन है या फिर सम है, तो इसके भाई दो फैक्टर होंगे हमेशा। ठीक है। इसके दो फैक्टर कौन से होंगे हमेशा? एक तो ये a प्लस बी से हमेशा कटेगा, और a माइनस बी से हमेशा कटेगा। अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है और n हमारा क्या है, इवन है, तो ये हमेशा किससे कटेगा भाई? a प्लस बी से और a माइनस बी से हमेशा कटेगा। देखो भाई, ये क्या है? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये 12 की पावर 3 है, 1728। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 12 की पावर 3 इंटू में 26 माइनस, ये क्या कर लो भाई, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 4 की पावर 78। लिख सकता हूँ भाई, ऐसे नहीं लिख सकता इसको? यहाँ से मैंने दो कॉमन ले लिया इस 156 में से। 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4, तो 4 की पावर 78 बचेगी। देखो भाई, अब ये 3 26 में गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई? ये हो जाएगा 12 की पावर 78 माइनस 4 की पावर 78। देखो भाई, ये जो फॉर्म बनी है मेरी अब, ये वाली बन गई या नहीं बनी? आप बोलोगे बिल्कुल बन गई। तो इसके भाई मैंने अभी बताया था दो फैक्टर होंगे हमेशा। इसके कौन कौन से दो फैक्टर होंगे हमेशा? एक तो 12 + 4, एक तो ये हमेशा 16 से कटेगी, और दूसरी किससे कटेगी हमेशा? 12 - 4 8 से कटेगी। ये हमेशा 16 से तो कटेगी कटेगी, साथ में 8 से भी कटेगी। हमसे सवाल में क्या पूछा है? हमसे पूछा है अगर मैं इसको 16 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या बचेगा। भाई शेषफल तो जीरो ही बचेगा। अगर मेरी ये संख्या पूरी 16 से कट रही है तो शेषफल क्या बचेगा भाई? जीरो। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। जो मैंने ये बताया, अगर तुमको ये नहीं पता हो तो इसको लिख लेना। ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल बोल रहा है, 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए? देखो भाई, 1 रुपए में क्या करा हमने, 30 चॉकलेट खरीदी। तो एक चॉकलेट कितने की खरीदी गई होगी भाई? एक चॉकलेट 1/30 रुपए की खरीदी होगी, होगी नहीं खरीदी होगी? आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखो, हमें इस पे क्या करना है, 20% का लाभ कमाना है। 1/30 पे मेरे को क्या करना है भाई? 20% लाभ कमाना है। मतलब 5 की चीज 6 में बेचनी होगी, है ना भाई? 5 की चीज 6 में बेचनी होगी, यही तो है। देखो, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 2 से 10 कट जाएगा ये 5 बार। यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा 4/25। ये आ जाएगा एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस। एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस कितना आ गया भाई? 4/25। ये सीपी, ये एसपी। ठीक है। उसने पूछा है मुझसे, और ये 1/25 है भाई। ठीक है। तो काट लो, मिटा देता हूँ। ये है 1/25। ये है 1/25। देखो, उसने मुझसे क्या पूछा है, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होंगी भाई उसे? भाई एक चॉकलेट इतने की बिक रही है, इतने रुपए में 1/25 में, तो 1 रुपए में कितनी बिकेगी? 1 रुपए में 25 चॉकलेट बिक जाएंगी नहीं बिकेंगी?
1 रुपए में 25 चॉकलेट बिक जाएंगी भाई। कुछ नहीं करा मैंने, 25 से दोनों और गुना कर ली। यहाँ भी 25 से गुना कर ली मैंने, और तुम कहोगे उल्टा लिख दिया। रुको मैं सीधा करके बताता हूँ। तो 1 रुपए में कितने चॉकलेट बिक जाएंगे भाई? देखो यहाँ भी 25 से गुना कर ली, और मैंने यहाँ भी 25 से गुना कर ली। देखो 25 से 25 कट जाएगा। तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बिक जाएंगी भाई? यहाँ पे एक चॉकलेट थी, 25 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25 चॉकलेट। यही पूछा था मुझसे सवाल में, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होंगी, तो मेरे को एक 1 रुपए में 25 चॉकलेट बेचनी होंगी। ठीक है भाई, आ गया समझ? अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है, ऋचा एक काम को कैलाश द्वारा किए गए समय के आधे समय में कर सकती है। संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में कर सकता है। तीनों 30 दिन तक काम करते हैं, जिसके बाद कैलाश ने काम छोड़ दिया। संजय और ऋचा ने शेष काम 18 दिनों में पूरा करते हैं। ऋचा को अकेला पूरा काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? देखो भाई कैसे करेंगे, देखो 3 बंदे हैं हमारे पास, कौन कौन? एक ऋचा है, ऋचा, एक कैलाश है, तीसरा कौन है? तीसरा है संजय। देखो भाई क्या बोला है, कह रहा है संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर सकता है। और ऋचा क्या कर रही है? ऋचा एक काम को कैलाश द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर सकती है। देखो आधे समय में कर रही है ना, इसको मान लो ये 2 में कर रही है, ये 2 में कर रहा है कैलाश, तो ऋचा कितने में कर रही है? आधे में, मतलब 1 में। ठीक है, संजय क्या कर रहा है भाई? संजय इसके 1/3 में कर रहा है। अगर ये 1 में कर रही है तो संजय कितने में कर रहा है? 1/3 में। ठीक है, 3 से गुना कर लो सारे को, 3 से गुना कर लूंगा सारे को तो क्या हो जाएगा भाई? अगर मैं सबको 3 से गुना कर लूंगा तो इसके टाइम कितना आ जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 6, और ये 3 कट जाएगा, ये एक ही रह जाएगा सिर्फ। बोला आया, समझ नहीं आया ये? अगर मैं 3 से गुना कर लूंगा सारे को तो ये 3 हो जाएगा, ये 6, ये एक। सवाल में क्या बोला है भाई? ये क्या है भाई? ये है टाइम। एफिशिएंसी निकाल लोगे? एफिशिएंसी निकालने का फॉर वो क्या बताया था मैंने तुम्हें तरीका? ऋचा को ढक लेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे, ऋचा की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 कम 6, ये आ गई ऋचा की एफिशिएंसी। कैलाश की निकालनी है तो कैलाश को ढक लेंगे, ऋचा और ऋचा को और इसको गुना कर लेंगे, संजय को, 3 एकम 3। संजय की एफिशिएंसी निकाली तो संजय को ढक लेंगे, बाकी बच्चे की गुना कर लेंगे, 6 18। इसको कर लेंगे और सिंप्लीफाई, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी तीनों की। ठीक है, ये टाइम था, ये आ गई एफिशिएंसी। टोटल वर्क निकाल दोगे अब यहाँ से? देखो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, बोला है तीनों 30 दिन तक काम करते हैं, जिसके बाद कैलाश काम छोड़ देता है। तीनों 30 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई? 6 7 और 2 9। भाई तीनों तीनों की एफिशिएंसी 9 की है भाई। 30 दिन में कितना काम कर लेंगे? आप बोलोगे 270 ये काम कर लेंगे। उसके बाद कैलाश चला गया, बचा कौन? संजय और ऋचा। बोला है संजय और ऋचा ने 18 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। 18 दिनों में कितना काम कर लेंगे भाई ये ऋचा और संजय? 8 की एफिशिएंसी है, 18 दिनों में कितना काम कर लेंगे? 18 अट्ठे 144, इतना काम कर लेंगे। टोटल काम कितना हो गया भाई? टोटल काम हो गया 4 7 4 11 का एक हासिल एक, ये हो गया 414, ये भी 4 है। ठीक है, ये टोटल काम आ गया भाई तुम्हारा, टोटल वर्क। पूछा क्या है हमसे? पूछा है ऋचा उस काम को कितने दिन में कर लेगी। भाई ऋचा की एफिशिएंसी 2 है, इस काम को कितने दिन में कर लेगी ऋचा? 2 से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे ना, 207 दिनों में कर लेगी ऋचा इस काम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल बोल रहा है, एक घोल में पेट्रोल और मिट्टी का तेल 3:5 के अनुपात में है। 5:3 का अनुपात बनाने के लिए घोल के 16 लीटर के पेट्रोल में बदल दिया गया है। घोल में केरोसिन की मूल मात्रा बतानी भाई, होगी क्या? देखो कैसे करेंगे भाई। रिप्लेसमेंट वाला सवाल मैंने तुमको बताया था ना, रिप्लेसमेंट वाला मैंने तुमको ये बताया था, अगर हम किसी चीज को किससे बदल रहे हैं? पेट्रोल से। देखो पहले लिख लेता हूँ, पेट्रोल और केरोसिन का रेशो दिया क्या हुआ है? 3:5। बाद में क्या हो गया? 5:3 हो गया। ठीक है भाई, मैंने क्या करा, 16 लीटर पेट्रोल की जगह
मैंने क्या करा, 16 लीटर पेट्रोल की जगह 16 लीटर क्या डाल दिया, मैंने इसमें से 16 लीटर घोल निकाल लिया। इसमें से 16 लीटर घोल निकाल लिया, उसमें उसकी जगह क्या डाल दिया, 16 लीटर पेट्रोल डाल दिया। मैंने बोला था इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। देखो ये 8 है, यहाँ पे भी 8 है, क्योंकि मैंने 16 मिक्सचर निकाला था और 16 ही पेट्रोल डाल दिया, तो इनिशियल और फाइनल मिक्सचर तो सेम होगा ना भाई। देखो 8 8 है दोनों जगह। अब देखो पेट्रोल को रिप्लेस कर रहे हैं, तो मैंने बोला था जिस चीज को रिप्लेस करते हैं उसको कर दो इग्नोर। ठीक है, जिस चीज को रिप्लेस कर रहे हैं उसको कर दो इग्नोर। रिप्लेसमेंट वाला बताया था ना मैंने तुम्हें एक दिन। मैं फोकस करूंगा बस इस पे। देखो भाई, शुरू में 5 था, अब 3 रह गया है, कितना निकल गया, आप बोलोगे 2 निकल गया। 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, सवाल बोल रहा है 16 निकला है। 2 की वैल्यू कितनी है, 16, मतलब कितनी है, 8 गुना। बता दोगे भाई शुरू में मिक्सचर कितना था टोटल, मैंने तो टोटल मिक्सचर 5 माना था ना, तो 5 क्या हो जाएगा अपने आप का, 8 गुना, ये हो गया 40 लीटर। 40 लीटर क्या आ गया भाई मेरा, 40 लीटर आ गया मेरा टोटल। इनिशियल मिक्सचर कितना था मेरा, ठीक है, इनिशियल और फाइनल मेरा हमेशा सेम होगा, क्योंकि 40 से पहले था, 40 ही अब रहेगा। तो मेरा मिक्सचर आ गया टोटल 40 लीटर। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है घोल में केरोसिन की मूल मात्रा बतानी भाई, होगी क्या, देखो भाई केरोसिन 3 था, सॉरी केरोसिन 5 था, पेट्रोल 3 था, टोटल 8 था। टोटल 8 था ना, 8 की वैल्यू कितनी है, 40। कितने गुना है, 5 गुना। बतानी किसकी है, केरोसिन की। केरोसिन कितना था, 5, 5 में कितना हो जाएगा अपने आप का, 5 गुना, कितना हो जाएगा भाई, 25 लीटर। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। आ गया भाई समझ। देखो एक बार और बताता हूँ। शुरू में पेट्रोल और केरोसिन का रेशो दिया हुआ था मेरे को, कितना कितना, 3:5। उसमें से क्या करा मैंने मिक्सचर निकाल लिया 16 लीटर। मिक्सचर की जगह मैंने क्या डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया 16 लीटर। ठीक है, 16 लीटर पेट्रोल डाल दिया, तो मेरा रेशो कितना हो गया, 5:3। देखो शुरू में कुछ लीटर मेरे पास मान लो पेट्रोल था, सॉरी मिक्सचर था, इसमें से मैंने क्या करा, 16 लीटर मिक्सचर निकाल दिया और 16 लीटर क्या डाल दिया, पेट्रोल। तो अभी तो मेरे पास इतना ही बचेगा जितना पहले था, क्योंकि मैंने 16 ही निकाला था, 16 ही डाल दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ इनकी इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। देखो सेम है या नहीं है, ये देखोगे पहले तुम। 5 और 3 कितने हो रहे हैं, 8। यहाँ पे 5 3 कितने हो रहे हैं, 8। आप बोलोगे बिल्कुल सेम है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल निकाला है ना, तो पेट्रोल को करो इग्नोर। पेट्रोल निकाला है तो पेट्रोल को करो थोड़ी देर के लिए इग्नोर, बस केरोसिन पे फोकस करो। मान लो शुरू में बस मेरा कितना था, ये 5 लीटर मिक्सचर था मेरा शुरू में। 5 लीटर मिक्सचर था मेरे पास, मिक्सचर कितना बचा है, 3 बचा है। कितना निकल गया जी, 2। 2 की वैल्यू कितनी है सवाल में, 16। कितने गुना है, 8 गुना। मैंने मिक्सचर कितना माना था शुरू में, 5, तो 5 में कितना हो जाएगा अपने आप का, 8 गुना। मेरा टोटल मिक्सचर आ गया है 40 लीटर। 40 लीटर क्या आ गया भाई, टोटल मिक्सचर यहाँ लिख देता हूँ। टोटल मिक्सचर आ गया मेरा 40 लीटर। टोटल मिक्सचर 40 लीटर आ गया। देखो भाई इस मिक्सचर में मेरा 3 तो पेट्रोल है पूरे 40 में, 5 केरोसिन है, मतलब 8 की वैल्यू है 40। बोलो है ना, मेरा 3 पेट्रोल है इस 40 लीटर में और 5 क्या है, केरोसिन, मतलब 8 की वैल्यू 40 है, कितने गुना है, 5 गुना। मेरे को बतानी है किसकी, केरोसिन की। केरोसिन में कितना हो जाएगा अपने आप का, 5 गुना। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, 25 लीटर। ठीक है भाई, अब तो आ गया होगा समझ। अब चलता हूं मैं आगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है 8 महिलाएं एक होटल में गईं, उनमें से 7 ने भोजन पर 4 4 रुपए खर्च किए और 8वीं महिला ने 8 महिलाओं के औसत से 7 रुपए अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बतानी भाई, होगी कितनी। भाई 8 महिलाएं थी, मान लो इन्होंने, ऑप्शन से बता रहा हूं मैं तुम्हें कैसे होगा ये पहले, ठीक है, इसके बाद तरीका बताऊंगा कैसे होगा। 8 महिलाएं थी, मान लो उन्होंने हर महिला 100 रुपये खर्च कर दिए, तो सारी महिला कितने रुपए खर्च करेंगी, 8x।
भाई जो भी आंसर होगा 8 का मल्टीपल होगा। ये 8 का मल्टीपल है 45 नहीं है। 35 8 का मल्टीपल है नहीं है। 50 8 का मल्टीपल है नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 8 का मल्टीपल सिर्फ एक है 40। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा भाई? ऑप्शन बी। बोलो। ये चीज आई तुम्हें समझ? ये चीज आई समझ या नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। अब देखो इसको तरीके से कैसे करेंगे। अब तरीके से देखो। देखो 8 महिलाएं 4 4 रुपए खर्च कर रही हैं। सॉरी, 8 महिलाएं टोटल, उनमें से सात सात महिलाएं 4 4 रुपए खर्च कर रही हैं। जो 8वीं महिला है वो कितने खर्च कर रही है भाई? 8 महिलाओं के औसत से 7 रुपए खर्च कर रही है। ठीक है। 8 महिलाओं के औसत से कितने रुपए ज्यादा खर्च कर रही है? 7 7 रुपए। अगर वो 8वीं महिला 7 रुपए खर्च ना करे तो ये 7 रुपए किस में बटेंगे भाई? अगर ये 8वीं जो महिला है वो जो ज्यादा रुपए खर्च कर रही है, 7 रुपए ज्यादा खर्च कर रही है, वो खर्च ना करे तो ये 7 रुपए किन लोगों में बटेंगे? इन 7 महिलाओं में बटेंगे। तो सबके पास कितना कितना फालतू आएगा? 1 1 रुपए फालतू आएगा सबके पास। बोलो। सबको 1 1 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखो भाई पहले कितनी दे रही थी वो? 4 रुपए। अब एक एक ज्यादा देना पड़ेगा। तो अब सारी महिलाएं कितने रुपए देंगी? अब सारी महिलाएं 5 5 रुपए देंगी। कुल महिलाएं कितनी थी? 8। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा उनका? 8 गुना 5, 40 रुपए। बोलो भाई, आ गया समझ? बोल दो भाई। आ गया समझ? जो 8वीं महिला है वो 7 रुपए खर्च कर रही थी, अगर वो 7 रुपए खर्च ना करती तो ये भाई खर्चा किस में बढ़ता? इन 7 महिलाओं में बढ़ता नहीं बढ़ता? तो सबके पास 1 1 रुपए, सबको 1 1 रुपए ज्यादा देने पड़ते। सब पहले 4 4 रुपए दे रही थी। अब सारी की सारी 5 5 रुपए देंगी। महिलाएं कितनी थी? 8। 8 पंजे 40, उत्तर कितना आ जाएगा? 40। ठीक है। अब चलते हैं आगे। भाई अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। कर दोगे भाई तुम इसको? ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। पिछले होमवर्क का जवाब किसने दिया है? शुक्ला जी ने दिया है एक तो। और किसने दिया? ठाकुर साहब ने। ठीक है। भाई इसका जवाब सभी को देना है भाई, जितने बच्चे भी देखते हैं सब भाई वीडियो में पार्टिसिपेट करे क्या करो। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल बोल रहा है विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में और 20 सेकंड में पार करती हैं। वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं। उनकी गति का अनुपात बताने भी होगा क्या? देखो भाई, अगर मैं टाइम में एलिगेशन लगाऊं, ये पहली ट्रेन का टाइम है, ये दूसरी ट्रेन का टाइम है, ये उन दोनों का मिला के टाइम है 1+2। तो मेरे को रेशो किसका मिलेगा? स्पीड का रेशो मिलेगा भाई। ठीक है। स्पीड का रेशो मिलेगा। देखो भाई पहली ट्रेन को 30 सेकंड लग रही है, दूसरी ट्रेन को 20 सेकंड लग रही है अपने आप को पार करने में। दोनों एक दूसरे को पार कितने सेकंड में कर रही है? 25 सेकंड में। ये आ जाएगा स्पीड का रेशो। मुझसे पूछा क्या है? स्पीड का रेशो पूछा है। देखो 30 में से 25 जाएंगे कितना बचेगा? 5। 25 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा? 5। कितना हो जाएगा भाई? 1:1। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है अब। अगला सवाल बोल रहा है यदि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 750 रुपये 5 साल में 1,000 हो जाते हैं तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में यह कितनी राशि हो जाएगी? बता दोगे? देखो ये बताओ तो मेरे को 5 साल में ब्याज कितना मिला है उसको? भाई 750 से कितने हो गए? 1,000 रुपये हो गए। 5 साल में कितना ब्याज मिला है भाई? 250 रुपये का। तो 10 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा भाई? भाई दोगुना हो रहा है ये। यहाँ भी दोगुना कर दूं। 10 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा भाई? 500 रुपये। देखो राशि कितनी थी शुरू में? 750। 500 का ब्याज मिल जाएगा 10 साल में। तो राशि कितनी हो जाएगी मेरी? 500 जमा 750, 1250। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे समझ। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है? 150। यदि एक संख्या का एक तिहाई, सॉरी एक संख्या का एक चौथाई दूसरी संख्या के एक छठे हिस्से से 5 अधिक है तो छोटी संख्या बतानी होगी क्या? देखो एक संख्या मान लो ए और दूसरी मान लो बी। बोल रहा है एक संख्या क्या? एक तिहाई, एक तिहाई। पहले का एक तिहाई दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है भाई? दूसरी संख्या के एक छठे से, मतलब बी के एक छठे से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है।
ठीक है, सॉरी एक चौथा ही है भाई वो। एक चौथा ही है ना वो। ये क्या हो गया, ये रहा एक चौथाई। ठीक है, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। भाई एलसीएम वन वन में ले लिया करो, ठीक है, मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ यहाँ पे सारा कुछ, ठीक है, जिससे सबको समझ में आए, नहीं तो मैं भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को भी पता है इनका एलसीएम 12 आएगा। ये 3 ही हो जाएगा, ये -2 भी हो जाएगा, 12 वहां पे गुना हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें सारा कुछ लिख के बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें सारा पेपर में लिखना है, ठीक है। मैं इसलिए सारा लिखता हूँ क्योंकि सब बच्चों को समझ में आए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3a -2b बराबर 5। ये 5, ये 12 की गुना 5 में होगी तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, ठीक है। और a प्लस बी कितना दिया हुआ है मेरे को, 150। a प्लस बी कितना दिया हुआ है, 150। भाई a प्लस बी 150 है, अगर मैं इस सारे को 2 से गुना कर लूं तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b कितना हो जाएगा, 300। ठीक है भाई, अब मैं इनको जोड़ दूं आपस में, अब मैं इनको आपस में जोड़ दूं, तो 2b से ये 2b कट जाएगा, क्योंकि ये 2b माइनस का है, ये 2b प्लस का है, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 है। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360। ए की कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ से, 5 इस 10 को काटेगा 2 बार, 36 दूनी 72। ए की वैल्यू 72 आ गई। बी की कितनी आ जाएगी, 78, क्योंकि दोनों मिला के 150 थी। हमें छोटी वाली संख्या बतानी है कौन सी होगी, तो छोटी वाली कौन सी है, 72। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, तीसरा। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल कह रहा है 8 इंच भुजा वाले, 8 इंच भुजा वाला एक घन है, इसे फिर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, जिसमें प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच होती है। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के संबंध में छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना भी होगा क्या, बता दोगे, बता दोगे भैया, नहीं बता पाओगे। देखो कैसे करेंगे, मिटा लो पहले इसे। भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आप बोलोगे ये होता है ए क्यूब, ठीक है। बड़े वाले घन का क्या दिया हुआ है भाई, साइड कितनी है बड़ी वाली घन की, 8। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिग, यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल। ये हो जाएगी 8 क्यूब, 8 गुना 8 गुना 8। इनका वॉल्यूम क्या होगा भाई, बराबर होगा। छोटे छोटे घन कितने बनेंगे, आप बोलोगे एन घन बनेंगे। सबकी साइड कितनी है भाई छोटे वालों की, 2। 2 गुना 2 हो जाएगा भाई, बता दोगे यहाँ से कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। देखो भाई, ये 2 2 2 इन 8 8 8 को 4 4 बार काट देंगे, भाई ये इन सबको 4 4 4 बार काट देंगे। तो एन कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, 64। हमारे ऐसे छोटे छोटे 64 घन बनेंगे, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टीएस से। भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 स्क्वायर। ठीक है भाई, बड़े वाले का क्या हो जाएगा, अरे ये छोटे वाले का रेशियो लिख देता हूँ, बड़ा और छोटा, ठीक है। भाई बड़े वाले का क्या हो जाएगा, 6 × 8 गुना 8 रेशियो, 6 छोटे वाले कितने हैं भाई टोटल, 64 है हमारे, छोटे वाले 64 है ना। और इनकी साइड कितनी है, 2 गुना 2। देखो 6 से 6 कट जाएगा, 8 8 64 से ये 64 कट जाएगा। तो बड़े और छोटे का अनुपात क्या आ जाएगा भाई, भाई बड़े वाले का तो आएगा 1, छोटे वाले का आएगा 4, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉलर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब। पहले हमें छोटे वाले का बताना है, फिर बताना है हमको बड़े वाले का। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 4:1 हो जाएगा, ठीक है। पहले छोटे वाला लिखना है, फिर उसके बाद बड़ा वाला लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल कह रहा है गोल्डन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब सभी स्वर एक साथ नहीं हो। भाई स्वर मेरे को एक साथ नहीं चाहिए, ठीक है।
तुम मेरे को ये बताओ पहले, गोल्डन शब्द को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ? भाई गोल्डन में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको लिख सकता हूँ मैं कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल तरीके से गोल्डन को। 6 तरीके से लिखता हूँ मैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से। अब तुम मेरे को बताओ, वोवल साथ आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, सॉरी, अगर मैं वोवल को सबको साथ लिखूं तो मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ इनको, बता सकते हो? देखो भाई, वोवल है कितने? एक ये है, एक ये है, दो वोवल है सिर्फ। एक मेरे पास वोवल क्या है? ओ, और एक है ई। बचा क्या मेरे पास? जी बचा, एल बचा, डी बचा और एन बचा। देखो भाई, कितने भाई, इसको एक मानो बस। अब इसको एक मानो। मेरे पास कितने लेटर हैं अब? एक लेटर, दो, तीन, चार और पांच। कितने तरीके से लिख सकता हूँ भाई? 5 फैक्टोरियल तरीके से। और बताओ मैं अब इन दो को कितने तरीके से लिख सकता हूँ जो इस डब्बे में बंद है? आप बोलोगे इसको लिख सकते हो आप 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 5 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। देखो, ये था मेरा टोटल गोल्डन लिखने का तरीका। ये था जिनमें सारे वोवल मेरे साथ आ रहे हैं। अगर मैं इसमें से मैं इनको घटा दूं जिनमें वोवल साथ हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास वो आ जाएगा जिनमें वोवल साथ नहीं होंगे। बताओ बताओ। ये गोल्डन को मैं इन तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से। अगर मैं इसमें से 6 फैक्टोरियल में से ये घटा दूं जिनमें वोवल साथ हैं, तो मेरे पास वो सब चीज आ जाएंगी जिनमें वोवल साथ नहीं होंगे। आप बोलोगे बिल्कुल। भाई 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720, बताया हुआ है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120, गुना में 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। 720 में से कितने चले जाएंगे भाई? 240। तो कितना बचेगा? 480 बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 480। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो अब क्या कह रहा है। अगला सवाल बोल रहा है, मान लीजिए ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं, जैसे कि एन ए इंटरसेक्शन भी 12 है और एन ए माइनस भी 24 है। एन बी माइनस से कितना है? 45। तो एन ए और एन बी बताना है हमें, होगा क्या? देखो भाई, एन ए क्या होता है? एन ए होगा हमारा एन ए माइनस बी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। एन बी क्या हो जाएगा मेरा ऐसे ही? ये हो जाएगा एन बी माइनस ए प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो, यहां से एन ए कितना निकल जाएगा मेरा? एन ए, भाई एन ए माइनस बी कितना दिया हुआ है? 24, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है? 12। 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 36। एन ए तो आ गया 36। ऐसे ही एन बी क्या आ जाएगा? एन बी माइनस से कितना है मेरे पास? 45। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास? 12। 45 और 12 कितना हो जाएगा? 57। भाई एन ए तो आ गया 36, एन बी आ गया 57। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है। भाई अगला सवाल सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा। ठीक है। तुमको बस अपनी आंखें तेज रखनी है। तुमको सिर्फ अपनी आंखें तेज रखनी है और तुमको देखना है ये क्या हो रहा है भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 0.08। और यहाँ पे क्या है भाई? 0.008। देखो मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे। ये कितना है भाई? 0.08। नीचे कितना है? 0.008। भाई अगर मैं इसमें से 0.1 कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से 0.1 कॉमन ले लूँ तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो जाएगा। देखो 0.08, मैं यहाँ से 0.1 कॉमन ले रहा हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0.1 गुना 0.08। देखो भाई, ऊपर नीचे का सेम हो गया। हो गया नहीं हुआ? बता दो। अब आप बोलोगे यहाँ पे एक चक्कर हो रहा है, ये स्क्वायर फंस रहा है ऊपर नीचे। देखो भाई, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये भी स्क्वायर है। तो कॉमन भी क्या आएगा भाई मेरा? कॉमन भी 0.01 का स्क्वायर आएगा ना। अब देखो, अगर मैं इस सारे में से 0.0 सॉरी 0.1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लूं इस समय से, ऊपर नीचे सेम बन जाएगा मेरा। ये कट जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास? सिर्फ, मेरे पास सिर्फ ये बचेगा भाई।
0.1 का होल स्क्वायर। 1/0.1 का होल स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा? भाई मैंने सारा नहीं लिखा है, बस मैंने एक एक डिजिट लिखी है, ठीक है? क्योंकि 0.01 कॉमन है, 0.1 कॉमन, 0.1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा सारे में से। ये पूरा, ये इससे कट जाएगा पूरे से, ठीक है? बचेगा क्या मेरा? सिर्फ 1/0.1 का होल स्क्वायर। भाई 0.1 होता कितना है? आप बोलोगे 1/10, ये हो जाएगा 1/100 स्क्वायर है, क्योंकि 1/100 हो जाएगा। अब 100 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा मेरा? सिर्फ और सिर्फ 100। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, समझ गए? समझ गए जी? बस तुम्हें यहाँ पहचानना था, तुम्हें यहाँ देखना था, ठीक है? क्या कॉमन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पढ़ो भी, क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, एक रूबी का मूल्य उसके वजन के वर्ग के सीधे अनुपात होता है। ऐसा ही एक माणिक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2:3:4 के अनुपात में होता है। यदि टूटने के कारण 26,000 रुपए का नुकसान होता है, तो मूल माणिक की कीमत क्या थी? भाई कीमत बतानी है हमको। इनिशियल कीमत क्या थी हमारी टूटने से पहले? देखो, अगर वो टूटता नहीं तो उसका वजन कितना होता? देखो, टूटने के बाद वजन कितना है उसका? 2, 3 और 4 के अनुपात में, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा भाई टूटने के बाद? ये बाद वाला वजन है, बाद वाला, ये पहले वाला। ठीक है, टूटने के बाद कितना वजन है भाई? 2 और 3 5, 5 और 4 9। सॉरी, ये टूटने से पहले कितना वजन होगा? टोटल 9। टूटने के बाद कितना वजन रह गया भाई उसका? 2, 3 और 4 के अनुपात में। सवाल में बोला है 2, 3 और 4 के अनुपात में। सवाल में क्या बोला है? जो उसकी कीमत है ना, उनके वजन के स्क्वायर के बराबर है, ये बोला है ना। एक माणिक का मूल्य उसके वजन के वर्ग के सीधे अनुपात में है। देखो भाई, ये तो वजन है, वजन कैसे लिखूं? वजन, ये रहा। मूल्य क्या हो जाएगा भाई? प्राइस, 9 का स्क्वायर। भाई इसका प्राइस क्या हो जाएगा भाई टूटने के बाद? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। होगा नहीं होगा? भाई प्राइस क्या हो जाएगा भाई टूटने से पहले वाला? 81। ये कितना हो जाएगा? 4 और 9 13, 13 और 16, 13 और 16 29। टूटने के बाद का वजन हो गया 29। देखो भाई कितने का नुकसान हो गया। पहले मेरी चीज 81 की थी, वो टूट गई, कितनी रह गई? 29 रह गई। कितने का नुकसान हो गया भाई मेरा? बताएगा कोई? ये हो गया मेरा 52 का नुकसान। 52 रुपए का नुकसान हो गया ना। सवाल में बोला है 26,000 का नुकसान हुआ है। 52 की वैल्यू कितनी है? 26,000। 26 52 को काटेगा 2 बार में, 2,000 को काटेगा कितनी बार? 500 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 500 रुपए। मेरे को बतानी क्या थी? टूटने से पहले वाली कीमत। तो 81 भी कितना हो जाएगा अपने आप का? 5 गुना। तो उत्तर कितना हो जाएगा मेरा? सॉरी, 500 गुना। उत्तर कितना हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, आ गया ना समझ? अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतिभागियों में से 65% ने पहले परीक्षण में ही लक्ष्य को भेद दिया और कुल प्रतिभागियों में से 55% ने दूसरे परीक्षण में ही लक्ष्य को भेद दिया। कुल प्रतिभागियों में से 20% ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षण में कोई लक्ष्य नहीं भेदा। तो 80 कैसे होंगे भाई जिन्होंने लक्ष्य भेदा होगा हमारा? 80 वो लोग होंगे जिन्होंने हमारा लक्ष्य भेदा होगा। बोलो है ना? मेरे को बताना क्या है? हमें बताना है कितने प्रतिशत प्रतिभागियों ने दोनों परीक्षणों में लक्ष्य भेदा होगा। देखो भाई, कुछ लोग, पहले क्या हुआ, 55%, 65% लोगों ने क्या करा भाई? पहली बार में लक्ष्य भेद भेद दिया। दूसरे बार में 55% लोगों ने लक्ष्य भेद दिया। टोटल कितने लोग हो गए? 65 और 55, 120। 120 लोगों ने लक्ष्य भेदा पहली और दूसरी बार मिला के। और सवाल में कह रहा है टोटल 80% ने भेदा है लक्ष्य को। टोटल 80% ने लक्ष्य को भेदा है। तो 40 कौन हुए भाई हमारे? 40 वो लोग होंगे जिन्होंने दोनों बार भेदा होगा लक्ष्य को, पहली बार भी भेदा होगा और साथ में दूसरी बार भी भेदा होगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है, ट्रेन ए जिसकी लंबाई 300 मीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
दक्षिण दिशा में जा रही है। ट्रेन बी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। जो ट्रेन ए के पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे है, ट्रेन ए के ठीक मध्य बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी बता देगा भाई, कितना समय लेगी वो। मान लो ये ट्रेन ए है मेरी, ये है ट्रेन ए, ये है ट्रेन बी, ठीक है भाई, ये ट्रेन बी है। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, 120, ये 120 मीटर की दूरी है। अब ये ट्रेन बी, मान लो ये बीचों बीच में एक बंदा बैठा है मेरा, ठीक है, इसको पार करने में कितना समय लेगी भाई, बता देगा कोई। ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, 300, इसकी लंबाई कितनी है भाई ट्रेन ए की, 300 मीटर, और ट्रेन बी की कितनी है भाई लंबाई, 240 मीटर। देखो भाई ट्रेन बी को क्या करना है, ट्रेन बी ये 120 दूरी पे चलेगी पहले, भाई इसको ये 120 की दूरी कवर करनी पड़ेगी, साथ में उसको अब इतना ही हिस्सा चलना भी ट्रेन ए का, ठीक है, वो अपनी दूरी भी चलेगी, साथ में इतना हिस्सा चलेगी बस ट्रेन का, क्योंकि हमको बीच वाले व्यक्ति पार करना है, बस सारी ट्रेन पार नहीं करनी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 150। तो वो टोटल डिस्टेंस कितना चलेंगे भाई एक दूसरे का, भाई 240 प्लस 120, 360, 360 और 150 कितने हो जाएंगे भाई, 510, 510। और उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, एक की स्पीड 45 है, दूसरे की स्पीड 60 है, दोनों समान दिशा में चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 की, 15 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करूंगा भाई, 5/18 से गुना, 18 ऊपर चला जाएगा इसका यहाँ पे, ठीक है, 3 से काट लूं, 3 से 5 बार में, 3 से ये कटेगा 6 बार में, 5 से ये 10 कटेगा 2 बार में, 6 दूनी 12, 12 की 51 में गुना होगी कितना हो जाएगा भाई, 12 एकम 12 हासिल, एक 12 पंजी 60 और 61/5। भाई इसको 5 से गुना, 5 से भाग करना है, 5 से भाग कैसे करते हैं भाई, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया करो, भाई 5 से भाग करने की जगह ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया करो, फिर लगा दिया करो 2 से गुना करके पॉइंट एक अंक आगे, ठीक है। भाई 2 से गुना कर दूंगा कितना हो जाएगा भाई ये 4, और कितना हो जाएगा 122.4, ये आ जाएगा मेरा आंसर। देखो भाई 2 से गुना क्यों करते हैं मैं बताता हूँ, 2 से गुना करने को करते क्यों है। देखो भाई इसकी मैं 2 से गुना करूंगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, नीचे क्या बन जाएगा मेरा 10 बन जाएगा। 10 का मतलब क्या है, एक अंक पहले पॉइंट, तो मैं इसलिए कहता हूँ 5 से गुना ना करके ऊपर वाले को बस 2 से गुना करके एक अंक आगे पॉइंट लगा दिया करो, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर 122.4 सेकंड। देखो भाई अगला सवाल डीआई का है, क्या कह रहा है भाई, सवाल बोल रहा है वर्ष 2014 और 15, वर्ष 2014 से 15 और 15 से 16 में सभी कंपनियों के औसत राजस्व के बीच का अंतर बताना है क्या होगा। देखो 14 से 15 वाले कौन है, ये वाली लाइन है भाई, ये वाले। अब 15 से 16 वाले कौन है, ये डार्क वाले, डार्क ब्लू वाले, ठीक है। इनका अंतर बताना है, इन दोनों के बीच का अंतर, एवरेज का। ले लो पहले एवरेज, देखो भाई जोड़ेंगे कैसे, पहले 14 से 15 वाले जोड़ लो, देखो भाई 37, 37 और 33 कितने हो जाएंगे, 70, बचा क्या, ये 38 और 36 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 74, कितना आ गया भाई, 144, दो दो जीरो सौ के पीछे थी, ये आ गया। औसत कितना हो जाएगा, टोटल कितनी है भाई, ये 4/4, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई इनका औसत, काट लो, 4 × 12, 4 × 24, 3600। अब 15 से 16 वालों को जोड़ लो, देखो भाई 32, 32 और 28 कितने हो जाएंगे, 32 और 28 60, बचा क्या, 35, 35 प्लस 32 कितने हो जाएंगे, 67, कितना आ जाएगा भाई, पीछे दो दो जीरो है सबके, तो दो जीरो चिपक जाएंगे, बटे 4, काट लो, 4 × 12, 4 एकम 4, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। इनका अंतर बताने भी होगा क्या, घटा लो इसको इसमें से, कितना बचेगा भाई, 425, 425 बचेगा,
कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला ऑप्शन। ठीक है, यही होगा तुम्हारा उत्तर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, वर्ष 2014 से 15 में बी और सी के औसत राजस्व की तुलना वर्ष 15 से 16 में ए और डी के औसत राजस्व के कितने प्रतिशत अधिक या कम है? देखो भाई, 14 से 15 वाला लेना है मेरे को, बी और सी। 14 से 15 वाला कौन सा है? ये वाला है, लाइन वाला। इसमें लेना है मेरे को बी और सी। बी कितना है इसमें? 3800। सी कितना है? 3600। कितना हो जाएगा टोटल मिला के? 74। 7400। 15 से 16 वाला ए और डी का लेना है। ए कितना है? 3200। ए कितना है? 2800। कितना हो जाएगा दोस्त? कितना हो जाएगा जी? 60। 60 होगा या नहीं होगा? पीछे पीछे दो दो जीरो। अब देखो रेशो ले लो, कट जाएंगे। कट जाएंगे। देखो भाई, ये 74 है, ये 60 है। बता दो, ये इससे कितना कम है? 14 कम है। कितने पे? भाई ये देखो ना, 14 कम है। ऑप्शन देखो एक बार। कम वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मोर वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं मेरा। मोर वाला उत्तर होगा कभी? लेस वाला होगा, लेस वाला सिर्फ एक ही है। तो मैं इतना ही क्यों निकालू? बस मैंने कहा यही देख लिया भाई, लेस वाला आंसर आएगा मेरा। मोर वाला तो कभी आएगा ही नहीं। लेस वाला सिर्फ एक था। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल बोल रहा है, कौन सी कंपनी 2 वर्ष के बीच राजस्व में दूसरे सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है? भाई निकाल लोगे तुमको पहले वो निकालना है, परसेंटेज चेंज सारे का। ए वाले का निकाल लो पहले। ए का परसेंटेज कितना हो रहा है भाई? भाई दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी। 37 से 32 हो गया, कितना कम हो गया? 5। कितने पे? 37 पे। ठीक है। मान लो एक बार को, मान लो ये 35 है मेरा। ये 37 की जगह 35 होता तो कितना आ जाता मेरा? 1/7। 1/7 कितना होता है? 14.28। करीब करीब इतना आता मेरा, 14.28 से थोड़ा कम आता। ठीक है, 14.28 से थोड़ा कम। बी का क्या हो जाएगा भाई? ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी। कितना कम हो गया भाई? 3 कम हो गया। कितने पे? 38 पे। 3 कम हो गया 38 पे। अब इस 38 को थोड़ी देर के लिए 39 मान लो। अगर ये 38 39 होता तो कितना आ जाता? 1/13। 1/13 कितना होता है? 7 पॉइंट समथिंग होगा। 7 पॉइंट समथिंग होगा ये बी वाला। अब देखो सी। सी क्या हो रहा है भाई मेरा? दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी। कितना कम हो गया? 4 कम हो गया। कितने पे? 36 पे। भाई 1/36 कितना हो जाएगा? सॉरी, 4/36 कितना हो जाएगा? 1/9। 1/9 कितना होता है भाई? 11.11%। ठीक है भाई, परसेंटेज निकल रही है मेरी सारी। ठीक है। अब देखो डी। डी क्या हो जाएगा? दो जीरो से दो जीरो कटेंगी। कितना कम हो रहा है? कितना कम हो रहा है दोस्त? 5 कम हो रहा है। कितने पे? 33 पे। 5 कम हो रहा है 33 पे। कितना परसेंट है? देखो भाई, 1/33 कितना होता है? 1/33 होता है 3.03। ये कितना भी उसका 5 गुना है, तो कितना हो जाएगा भाई ये? कितना हो जाएगा ये? 15.15%। देखो भाई, सबसे ज्यादा चेंज किस में हुआ है? डी में। मेरे को बताना है सेकंड हाईएस्ट चेंज किस में हुआ है। भाई सेकंड हाईएस्ट चेंज किस में हुआ है सबसे ज्यादा? ए में। ठीक है भाई, यही तो पूछा है मेरे को सवाल में। सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज चेंज किस में हुआ है? सबसे ज्यादा इसमें हुआ है डी में, 15%। सेकंड पे किस पे हुआ है? ए में। 14.28 से हल्का कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए। ए वाला हो जाएगा। चलो भाई आगे। अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल बोल रहा है, अमर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन यदि वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह काम को 2 दिन में पूरा हो जाता है। प्रेम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो ये अमर है। अमर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 6 दिन में। और अमर प्लस प्रेम, ये उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? ये टाइम आ गया ना भाई। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भाई?
2 दिन में, 2 दिन में कर रहे हैं नहीं कर रहे? देखो काट लो, 2 तिया 6, तो 1 कम 2, ये आ गया ना टाइम का रेशो। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा भाई? 1 और 2 का। अगर अमर की एफिशिएंसी 1 की है, अमर की एफिशिएंसी 1 की है, 1 और 3 होगा भाई ये। अमर की एफिशिएंसी 1 की है और दोनों को मिला के 3 की है, तो प्रेम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 की। अमर और प्रेम की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई? 1/2। टाइम उल्टा होता है एफिशिएंसी का, 2/1 टाइम लेंगे भाई। अमर टाइम कितना ले रहा है? 6 दिन। कितने गुना है? 3 गुना। तो प्रेम उसी काम को करने में कितना टाइम लेगा भाई? एक भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। प्रेम उस काम को 3 दिन में कर देगा। बोलो है ना? आगे समझ। अब चलो आगे, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, सवाल बहुत हैं आज। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, एक परीक्षा में 12 छात्रों का औसत स्कोर कितना था? 52.5। बाद में जांच करने पे पता चला कि भाई दो छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर 40 और 62 कर दिए। ठीक है भाई, टीचर ने क्या करा था, किसी ने उनको गलती से 40 और 62 की जगह 45 और 51 नंबर दे दिए थे। देने कितने थे? 40 और 62। ठीक है भाई, कितना चेंज कर दिया टीचर ने? भाई 45 की जगह भाई 40 देने थे, दे कितने दिए? 45। 5 ज्यादा दे दिए, 62 देने थे, दे कितने दिए? 51। कितना कम कर दिया? 11 कम कर दिया। भाई कितना चेंज कर दिया टीचर ने? टीचर ने 6 कम कर दिया। टीचर ने 6 कम कर दिया गलती से। मेरे को तो बताना क्या है? मेरे को बताना है छात्रों के संशोधित औसत अंक बताने हैं, मतलब सही वाले। भाई मैंने गलती से क्या करा था? 6 कम कर दिया था, तो मैं 6 बढ़ा दूंगा इसमें 52.5 में। आप बोलोगे बिल्कुल सही, 6 बढ़ा दो तभी तो ठीक होगा। भाई 6 बढ़ेंगे, पर ये 6 कितने लोगों में बढ़ेंगे? छात्र कितने थे टोटल? 12। ये 6 बढ़ेंगे 12 लोगों में, तो कितना हो जाएगा भाई? 1/2। 1/2 मतलब 0.5। अगर 52 में 0.5 जोड़ूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा? 53। यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, 70 लीटर के घोल में एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है? 5:2। अनुपात को उलटने के लिए घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? देखो ये एल्कोहल है, ये वाटर है, 5 और 2 का रेशो है। मुझसे पूछा है वाटर कितना मिला दूं मैं इसमें, ताकि मेरा रेशो उल्टा हो जाए। उल्टा हो जाए मतलब 2 और 5 हो जाए। ठीक है, देखो मैं वाटर मिला रहा हूँ, एल्कोहल तो मेरा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 5 था तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? 10 बना लूँ। यहाँ पे 2 गुना कर लूँ, यहाँ पे क्या कर लूँ? 5 गुना कर लूँ। देखो भाई अब क्या हो जाएगा मेरा एल्कोहल और वाटर का रेशो? वाटर हो जाएगा 4, एल्कोहल हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 वाटर, और एल्कोहल कितना हो जाएगा? 10। देखो भाई एल्कोहल सेम आ गया। देखो टोटल है कितना मेरा? घोल कितना है भाई? 10 एल्कोहल है, 4 वाटर है, टोटल कितना है? 14। 14 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? 70 लीटर। कितने गुना है भाई? 5 गुना। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है वाटर कितना मिलाऊं। देखो भाई वाटर पहले 4 था, 25 हो गया, कितना मिलाया मैंने? 21। तो 21 में कितना हो जाएगी अपने आप की? 5 गुना, मतलब 105 लीटर। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल बोल रहा है, एक बॉक्स में 12 नीले पेन हैं और 18 काले पेन हैं। दोनों पेन एक के बाद एक करके बिना वापस रखे निकाले जाते हैं, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई। एक पेन निकाल लिया तो निकाल लिया। 12 टोटल कितने पेन थे? 30 पेन थे मान लो। मान के लो है ही 30 पेन मेरे पास। अब मैंने क्या करा? एक पेन निकाल लिया, तो मेरे पास कितने पेन बचेंगे अब? 29 पेन ही तो बचेंगे। इसका मतलब ये है रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई। ठीक है, पढ़ो पूरा सवाल अब क्या कह रहा है। हमें बताना है इसकी कितनी संभावना है कि पहला पेन नीले रंग का हो और दूसरा पेन काले रंग का हो। देखो भाई टोटल 30 पेन है। टोटल कितने पेन है मेरे पास? 30। जिनमें से 12 क्या है? रेड हैं, और 18 क्या है? ब्लैक हैं, काले पेन हैं। ठीक है, सवाल में बोला है इसकी कितनी संभावना है कि पहला पेन क्या हो? नीले रंग का और दूसरा पेन काले रंग का। अगर मैं पहला नीला निकाल लूं, अगर मैं पहला पेन नीला पेन काला पेन निकालूंगा, तो इसकी संभावना क्या होगी भाई पेन निकालने की? आप बोलोगे 18/30। काला पेन निकालने की संभावना क्या होगी भाई? 18/30। अब मैंने एक पेन निकाल लिया, पहले 30 पेन थे, एक पेन निकाल लेगा तो कितना पेन बचे मेरे पास? 29 पेन। अब मैं रेड पेन निकालूंगा, तो रेड पेन निकालने की संभावना क्या हो जाएगी? 12/29।
होगी या नहीं होगी? आंसर क्या हो जाएगा मेरा? टोटल संभावना क्या हो जाएगी भाई? 18/30 गुना में 12/29। हाँ है ना? ठीक है। देखो भाई नीचे 29 तो आएगा ही आएगा, मतलब 29 का मल्टीपल ये नहीं होगा, 29 का मल्टीपल ये भी 29 का मल्टीपल नहीं है, ये है 29 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिर्फ क्या मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई? दूसरा ऑप्शन। काट लो भी, काटना है तो। देखो भाई 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 18 दूनी 36, 36 बट्टे कितना आ गया? 145। ठीक है। ठीक है जी। चलो आगे। देखो भाई अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है शिवाजी और प्रभु की आयु कितनी है भाई? 11:7। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 15:11 हो गया। उनकी आयु में उनकी आयु में कितना अंतर है ये बताना है हमें। देखो मैंने तुमको कल भी बताया था, अगर मैं आज तुमसे 1 साल बड़ा हूं तो मैं तुमसे 20 साल बाद भी 1 साल ही बड़ा रहूंगा, ठीक है। इनकी आयु मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। देखो भाई इनका एज का डिफरेंस यहाँ पे है कितना, यहाँ पे लिख लो पहले। ये कौन है? शिवाजी। ये है प्रभु। कितना भी 11:7 के अनुपात में है। 8 साल बाद, 8 साल बाद क्या हो जाएगा? 15:11 हो जाएगा। देखो भाई अंतर कितना है एज का? 4। अंतर कितना है एज का? 4। अगर ये 4 नहीं होता तो हम इसको 4 बनाते कुछ ना कुछ गुना करके, ठीक है। ये पहले से 4 4 दिया हुआ है, दोनों बराबर है तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखो भाई कितना बढ़ रहा है ये, 7 से 11 हो रहा है 4। 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8। हमसे पूछा है इनकी एज का अंतर, भाई उनकी एज का अंतर कितना है? 4 ही है। 4 की वैल्यू कितनी है? 8 ही है। उत्तर कितना हो जाएगा? 8। चलो भाई अब आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/3 2016 है तो उसी संख्या का क्या बताना है हमें? 1/18 बताना है भाई। देखो भाई कोई संख्या मान लो x है, इसका 2/3 कितना है? 2016। भाई काटने पीटने मत लग जाना, ठीक है। तो x बता दो मेरे को क्या होगा? x हो जाएगा मेरा 2016 गुना 2/3। मेरे को क्या बताना है इसका? 1/18। इसको 1/18 से गुना कर दो भाई, गांठना पीटना नहीं है। पूछा ही तुम्हें गांठ पीट के है, तो गुना मत करने लग जाना इसको। दो वो 2016 से काट रहे हो फिर 3 की गुना कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें बकवासबाजी। काट लो भी इसको। दो इसको काटने का 9 बार, 9 से इसको काट लो अब। 9 से कितनी बार कटेगा? 9 दूनी 18, बचेगा कितना? 2। 9 दूनी 18, 9 चौक 36। 3 से काट लो अब इसको, कितनी बार कटेगा? कुछ गलत काट दिया क्या? अबे ये 3/2 होगा ना, मेरा भी पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है। हटाओ इस सबको। ये यहाँ पे 2/3 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। बतानी किसकी? 1/18 की। देखो 3 से काट लो इसको 6 बार। 6 दूनी 12, 12 से काट लो। 12 एकम 12, कितना बचेगा? 81। कितना आ जाएगा? 12 छक्के 72, 12 अट्ठे 96, कितना आ जाएगा? 168। ऑप्शन नंबर बोल दो। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल। देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एक फल विक्रेता अपने 30% सेब बेचता है और रास्ते में उसने 2 खा लिए। अब उसकी टोकरी में कितने सेब बचे हैं? 208। हमें बताना भी शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। भाई सेब हमें बचा हुआ सेब दिया हुआ है तो मैं क्या करूं? बचे बचे पे फोकस करूं? बचे बचे पे फोकस कर लूं ना। मान लो उसके पास एक्स सेब थे, 30 उसने क्या कर दिए? बेच दिए। बचे कितने होंगे? अगर उसने 30% बेच दिए तो 70% बचे होंगे। एक्स का 70% कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा। अब क्या करा उसने? अब इन बचे हुए में से उसने क्या करा भाई? 2 खा लिए, 2 माइनस कर दो। सेब बचे कितने हैं उसके पास? यही बचे हैं 208। बोलो हाँ है ना? भाई जैसा जैसा सवाल ने बोला वैसा वैसा मैंने लिख दिया, और कुछ मैंने मंत्र नहीं पढ़ा इसमें, ठीक है। अब ये -का 2 यहाँ पे है, वहां पे जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 0 से 0 कट जाएगी। 7/10 कितना आ गया भाई? 210। 7 210 को कितनी बार काटेगा? 30 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 300। उसके पास शुरुआत में कितने सेब थे भाई? 300। अगला सवाल देखो भाई क्या बोल रहा है अब। अगला सवाल कह रहा है a² + b² कितना है? 100। ए बी कितना है? 48। हमें बताना क्या है? a + b अपॉन में a - b। भाई तुम में से कितने लोग मेरे को डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो यहाँ से ए और बी की होगी क्या?
भाई तो ट्रिपलेट भी होता है, इतना हिंट मैं तुम्हें दे देता हूँ। ट्रिपलेट भी होता है ये। भाई ट्रिपलेट पढ़ा है तुमने ये वाला? 8 6 और 10 वाला। 8 6 10 वाला ट्रिपलेट पढ़ा है। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 10 के स्क्वायर के। देखो भाई ए और बी कितना है, 48, मतलब 8 6 48। अब देखो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 10 के स्क्वायर मतलब 100 के बराबर। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 6 है। कितना आ जाएगा भाई? 8 और 6, 14 अपॉन 8 - 6, 2। आंसर कितना आ जाएगा? 7। ये तो हो गया डायरेक्ट सोचने का तरीका। ठीक है। अगर वैल्यू मेरी इंटीजर में है तो ही वैल्यू सोची जा सकती है भाई। कभी पॉइंट पॉइंट को भी सोचने लगो, पेपर में बैठे बैठे अपना दिमाग खराब कर लो। ठीक है। और मेरे को गाली दो पेपर में बैठे बैठे, मास्टर ने सिखाया था सोचने वाला तरीका, सोचने वाला लग नहीं रहा। सोचने वाला तभी लगेगा भाई जब ये सब कुछ इंटीजर में हो। ठीक है। ऑप्शन भी मेरा इंटीजर है, मतलब पूर्णांक। ये भी मेरा इंटीजर है, ये भी मेरा इंटीजर है। ठीक है। देखो इसको फिर तरीके से कैसे करते, अगर बच्चे सोच नहीं पाते। ठीक है, कैसे करते देखो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? अब बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यही होगा भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 100। ए बी की वैल्यू कितनी है? 48। 48 का दुगना कितना हो जाएगा? 96। प्लस में 96, ये कितना हो जाएगा भाई? 196। 196 किसकी वैल्यू होती है? 14 की। ए प्लस बी कितना आ गया यहाँ से? ए प्लस बी आ गया 14। ठीक है। मेरे को निकालना क्या है? ए माइनस बी। देखो मैंने तुमको ये बताया था, अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab घटा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। देखो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है भाई? 196। अगर मैं इसमें से 4ab घटा दूं, 4ab कितना हो जाएगा भाई? 48 का 2 गुना 96, और 96 का 2 गुना कितना हो जाएगा? है दूनी 12, 192, ये हो जाएगा। ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। भाई 196 से 192 जाएंगे, कितना बचेगा? 2। 2 कितना होता है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर है ये बराबर, ये किसके हो जाएगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर में। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 2। ये आ जाएगी ए माइनस बी की वैल्यू 2। 14/2 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। अगर तुम वैल्यू नहीं सोच पाते तो तुम ऐसे करते। ठीक है भाई। अब चलता हूं मैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखो भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 121। ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है मेरे को क्या? 121। साइड क्या आ जाएगी यहाँ से स्क्वायर की? 11। सवाल में बोला है जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वो बताना है। और जो वृत्त की परिधि है किसके बराबर है? स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4 है। ये किसके बराबर है? वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। देखो भाई ए कितना है अभी? 11। तो कितनी हो जाएगी भाई इसकी पेरीमीटर स्क्वायर की? 4 गुना 11। ये कितना होता है? 2 गुना 22/7। रेडियस पता निकल जाएगी यहाँ से, रेडियस निकल जाएगी हमारे यहाँ से। 22 दूनी 44, 44 से 44 को काट देगा। रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ से? 7। हमें बताना क्या है? एरिया बताना है स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 22/7 गुना 7 गुना 7। 7 इस 7 को काट देगा। 22 गुना 7 कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, किशोर कुल दूरी का 2/5 हिस्सा कार से, 18/15 हिस्सा साइकिल से तय करता है, और शेष दूरी पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 मिनट में तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है भाई, होगी क्या? बता दोगे जी? बता दोगे या नहीं? देखो मान लो कुल दूरी कितनी है, मान लो। देखो मेरे को 2/5 भी करना है और 8/15 भी करना है, तो मैं टोटल डिस्टेंस क्या मान लूँ? टोटल डिस्टेंस में 15 ही मान लूँ। 5 और 15 का एलसीएम 15। देखो भाई क्या चल रहा है वो? कार से चल रहा है कुछ दूरी, कार। कुछ दूरी साइकिल से चल रहा है, साइकिल। कुछ दूरी पैदल चल रहा है, वॉकिंग। ठीक है। कार से कितना चल रहा है भाई? 2/5। भाई 15 का 2/5 कितना हो जाएगा? 6। और 8/15 हिस्सा किससे चल रहा है? साइकिल से। इसका 8/15 कितना हो जाएगा भाई? 8 ही हो जाएगा। शेष दूरी कितने से चल रहा है? 6 किलोमीटर। देखो भाई वो सवाल में बोला है शेष दूरी उसने
पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 मिनट में तय कर लिया। भाई मैं 15 मानी थी, ये 6 ही चल दिया, 8 ही चल दिया, टोटल 14 चल दिया। बची कितनी दूरी होगी? एक। यहाँ से तुम मेरे को डिस्टेंस बता सकते हो पैदल वाला? अगर उसने 40 मिनट में 6 किलोमीटर पर आवर से चला है तो कितना डिस्टेंस चला होगा भाई? 6 गुना 40 मिनट को 60 में, वो 60 से भाग करके घंटे में बदल लूं, ये क्या आ जाएगा उसका डिस्टेंस आ जाएगी जो पैदल से चली है उसने। जीरो से जीरो कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा। उसने 4 डिस्टेंस चली है किससे? पैदल से। भाई हमने क्या मानी है? एक। एक की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। कितने गुना है? 4 गुना। हमसे पूछा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या मानी थी? 15। 15 भी क्या हो जाएगी अपने आप की? 4 गुना। मतलब टोटल डिस्टेंस उसने चली है 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। भाई यहां से हमने क्या निकाल दी? हमने ये निकाल दिया उसने पैदल चला कितना था एक्चुअल में। ठीक है। बोल रहा था 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने 40 मिनट में तय करा है पैदल से। यहाँ से फिर हमने पैदल की डिस्टेंस निकाल दी, उसने चली कितनी है। पैदल की डिस्टेंस चली है 4। हमारी क्या थी? एक। एक की वैल्यू कितनी है? 4। मतलब 4 गुना। तो 15 की कितनी हो जाएगी? 4 गुना मतलब 60। देखो भाई अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोक में प्लाज्मा टीवी 60,000 रुपये प्रति पीस के हिसाब से खरीदता है। हालांकि शोरूम में प्लाज्मा टीवी पर अंकित मूल्य 63,000 रुपये है। यदि वे हमेशा अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को कितना लाभ होगा? भाई मैक्सिमम कितना का बिकेगा? भाई 63 अगर अंकित मूल्य तो मैक्सिमम 63,000 ही बिकेगा। खरीदे कितने का था? 60,000 का। बेच कितने का दिया? 63,000 का। कितने का प्रॉफिट हो गया? 3,000 का। कितने पे? 60,000 पे। परसेंटेज बता दोगे इंटू 100 करके? 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी। 3 इसको काटेगा कितनी बार? 20 बार। 1/20 कितना होता है? 5%। क्या आ जाएगा आंसर? बी। देखो भाई 3 लाइन का सवाल था, एक लाइन में ही हो गया। ठीक है भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एक सामग्री 600 रुपये में खरीदी गई थी। यदि सामग्री सामग्री का 3/4 हिस्सा 10% के लाभ पर बेचा गया और शेष 20% की हानि पर बेचा गया, तो हमको बताना है कुल लाभ या हानि प्रतिशत प्रतिशत बताना है, होगा क्या? बता दोगे जी? देखो 3/4 हिस्सा, मैंने मान लिया टोटल 4 थी वो सामग्री, तो 3/4 हिस्सा कितना हो जाएगा इसका? 3 हिस्सा कितने में बेचा? 10% के लाभ में प्लस 10%। शेष कितना बचा भाई? 3 मैंने बेच दिया, टोटल मैंने 4 माना था, तो एक हिस्सा बचा। एक हिस्सा कितने में बेचा? 20% की हानि पे, मतलब -20%। मेरे को बताना क्या है? मेरे को बतानी है ओवरऑल परसेंटेज उसकी। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ? ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस मतलब बता दोगे? मतलब एवरेज बता दोगे? ओवरऑल का मतलब क्या होता है भाई? एवरेज। एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज बता दोगे? देखो भाई 3 गुना 10 30 प्लस का 30, 1 गुना -20। भाई परसेंटेज है, परसेंटेज परसेंटेज। ठीक है, -20%। बट्टे में क्या आ जाएगा भाई? टोटल हिस्सा कितना था? 4। बट्टे में 4 आ जाएगा। 30 - 20 कितना हो जाएगा? 10%। बट्टे 4। 10% बट्टे 4 मतलब कितना हो जाएगा? 2.5%। भाई प्लस में आया ना, इसका मतलब ये है मेरे को 2.5% का क्या होगा प्रॉफिट में। अगर मेरा माइनस का आता तो मेरे को क्या होता? लॉस होता। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा 2.5% का। अगला सवाल क्या बोला है भाई साहब? अगला सवाल कह रहा है एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 किलोमीटर तक दौड़ता है। ठीक है। अगले 3 घंटे के दौरान खरगोश को किस गति से दौड़ना होगा ताकि पूरी दूरी के लिए उसकी औसत आयु, सॉरी, उसकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहे? भाई एवरेज स्पीड होती क्या है? भाई एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। देखो भाई शुरू में क्या कर रहा है वो? 6 किलोमीटर दौड़ रहा है। 6 प्लस, फिर क्या करा उसने? अगले 3 घंटे के दौरान खरगोश किस गति से दौड़ना होगा ताकि उसकी औसत आयु कितनी, सॉरी, औसत गति कितनी रहनी चाहिए उसकी? 6 किलोमीटर। मान लो अगले 3 घंटे वो एक्स की स्पीड से दौड़ रहा है, तो कितना दौड़ लेगा? अगर वो अगले 3 घंटे में एक्स की स्पीड से दौड़ेगा, एक्स की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितना दौड़ेगा भाई? वो 3x। यही तो बोलोगे आप। भाई 6 किलोमीटर यहाँ दौड़ा था, प्लस में 3x,
ये तो हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस। अपॉन में टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई? भाई यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा भाई? पहला वाला 3 किलोमीटर की स्पीड से 6 किलोमीटर दौड़ रहा था, मतलब 2 घंटे यहाँ लग रहे थे, प्लस में 3 घंटा यहाँ दौड़ा है। उसकी एवरेज स्पीड कितनी रहनी चाहिए फिर? 6 किलोमीटर। ये किसके बराबर होनी चाहिए? 6 किलोमीटर के बराबर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। सॉल्व कर दोगे? कर दोगे या नहीं? भाई 3 तो 5, 5 की 6 में गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 30। 6 + 3x कितना हो जाएगा? 30। 3x कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ 6 प्लस का है, यहाँ से घट जाएगा 30 में से 24। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ये क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स क्या माना था मैंने? स्पीड। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? ठीक है जी। आज का तुम्हारा ये है आखिरी सवाल, आज का लास्ट सवाल, और 2017 की आखिरी शिफ्ट का भी आखिरी आखिरी सवाल। इसके बाद 2017 हम पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहा है, लास्ट वाला सवाल क्या कह रहा है। कल मैं तुमको बताऊंगा अब हम क्या करेंगे आगे। ठीक है, कल मैं तुमको सारा कुछ बता दूंगा अब हम क्या क्या करने वाले हैं, कितने हमारे पास दिन बच रहे हैं, इन बचे दिनों में हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में, अपने मैथ में। ठीक है भाई, बाकी सब्जेक्ट पे भी तुम ध्यान दे रहे हो ना, कभी तुम पूरा पूरा दिन मैथ करते रहते हो। भाई बाकी सब्जेक्ट भी तुम्हारे इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मैथ है। ठीक है, तो हिंदी पे भी, जीएस पे भी और रीजनिंग पे भी इतना ही ध्यान दो जितना तुम मैथ पे दे रहे हो। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। और हाँ एक बात और, तुम सबने भाई कांस्टेबल वाला फॉर्म भर दिया? अगर नहीं भरा हो तो प्लीज 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 भर देना। ठीक है, उसकी लास्ट डेट भी 31 तारीख है शायद। ठीक है, तो ऐसे मत करना कभी लास्ट टाइम पे भर रहे हो, लास्ट टाइम पे फिर प्रॉब्लम आएगी तुमको। तो इससे अच्छा अभी भर देना जिन लोगों ने नहीं भरा है। ठीक है, कल भर देना सारे के सारे। देखो अब आखिरी सवाल क्या कह रहा है। आखिरी सवाल बोल रहा है, तीन बहनों की आयु किसमें है भाई? कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है। भाई कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब तीन लोगों का कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? ये होता है A/B बराबर B/C। ठीक है, अरे ये क्या हो गया? A/B अपॉन, सॉरी, A/B बराबर B/C। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूं मैं? ये लिख सकता हूं मैं B² बराबर AC। ठीक है, ये है। यदि दूसरी बहन की आयु 12 वर्ष है, दूसरी बहन मतलब बीच वाली दूसरी, ये पहली थी A, दूसरी थी B, तीसरी थी C। ठीक है, इसकी दी हुई है 12 वर्ष, और अन्य दो के बीच का अंतर 7 है। देखो भाई, बीच वाली बहन मतलब बी की आयु कितनी दी हुई है? 12। ये कितना हो जाएगा A और C यहाँ से? 144। और साथ में क्या दिया हुआ है मेरे को? A-C का क्या दिया हुआ है? अंतर। A-C का क्या दिया हुआ है मेरे को? अंतर कितने का? 7 का। देखो अब क्या करेंगे, हमको पता नहीं सबसे बड़ी बहन, सबसे बड़ी वाली की आयु। भाई सबसे बड़ी मैंने A मानी है, ये सबसे बड़ी है। उसके बाद B है बीच वाली, सबसे छोटी कौन है? C सबसे छोटी। ठीक है भाई, यहां से अब तुम क्या करो, यहां से अब तुम ऑप्शन उठाओ एक एक करके और इसमें रखना चालू करो। भैया ये इसको करने का तरीका सबसे आसान और सबसे जल्दी। मान लो सबसे बड़ी बहन तुम्हारी 18 साल की है, मतलब A की वैल्यू 18, तो C की कितनी हो जाएगी? 18 8 144 होते हैं, तो C की कितनी हो जाएगी? 8 साल। देखो भाई A और C का डिफरेंस कितना है? 7 का। 18 और 8 का डिफरेंस कितने का आ रहा है? ये तो 10 का आ रहा है। ये ऑप्शन होगा मेरा कभी आंसर? नहीं होगा। अब देखो 16 पे, अगर मैं A को 16 मान रहा हूं, अगर मैं A को मैंने 16 माना, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? C की वैल्यू 9 आ जाएगी। भाई A और C का डिफरेंस कितने का दिया हुआ है? 7 का। इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 7 का। तो भाई यही मेरा सेटिस्फाई हो गया आंसर, यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए भाई ध्यान रखना अपना, खुश रहना, अच्छे से पढ़ते रहना। ठीक है, बाय।